हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का अध्याय 10 दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की, ताकि आपको पाठ अच्छे से याद हो जाए और यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं अध्याय 10 दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका चैप्टर 10 दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। इस पाठ को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। आप वीडियो को रोककर इस पाठ को पढ़ सकते हैं, चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन एक बार इस पाठ को अवश्य पढ़ लें ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ जाए। यह है आपका पूरा पाठ चैप्टर 10। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है क्या कुछ बताया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ें और इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उन्हें अच्छे से याद करेंगे ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है इस पाठ में, ये आप यहाँ से सब जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों, पाठ के बीच बीच में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं और पाठ में जब आप पढ़ेंगे तो आपको उनके उत्तर वहीं पर मिल जाते हैं, इसलिए पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ा करें। और इसके बाद हम आपको जैसे यहाँ पर जो है अंत में, पाठ के अंत में आप देखेंगे यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न दिए होंगे, उनके उत्तर हम आपको बताएंगे और उन्हें आप अच्छे से लिखेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा पाठ है। इसके बाद आइए सीधे लिए चलते हैं आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों पर। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है यहाँ से आपके प्रश्न जो है शुरू हो जाते हैं, फिर से याद करें। और यहाँ पर जो है सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर रिक्त स्थान भरने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए कैसे करना है इन प्रश्नों के उत्तरों को, क्या कुछ लिखना है आपने, ये सब हम आपको बता देते हैं। आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, आप ध्यान दें, हमारा आज का पाठ है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, फिर से याद करें। और इसमें पहला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान भरें, और इसमें जो है क्या कह गए हैं, क्या है जिस कला शैली में चीज़ों को गौर से देखकर उनकी यथावत तस्वीर बनाई जाती है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए रिक्त स्थान है कि उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर आप लिखेंगे। इसी प्रकार ख वाला है जिन चित्रों में भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है उनकी शैली को, और यहाँ पर जो है आपके लिए खाली स्थान छोड़ रखा है कि यहाँ पर जो है लिखना आपने कि क्या कुछ कहा जाता है, यहाँ पर आप इसे लिखेंगे। और गह प्रश्न है फिर जिस चित्र शैली में भारत में रहने वाले यूरोपियों के सामाजिक जीवन को दर्शाया जाता था उन्हें कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, वैसे तो आपने पाठ में देख लिया होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर बताएंगे इसका उत्तर कि क्या क्या आप इनमें भरेंगे। और घ है जिन चित्रों में ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और उनकी विजय के दृश्य दिखाए जाते थे उन्हें जो है कहा जाता है, और क्या कहा जाता है यहाँ लिखेंगे आप। तो इस प्रकार से आइए देख लेते हैं। यहाँ पर क वाले में आप लिखेंगे यथार्थपरक, ख वाले में लिखेंगे मनोहारी, और ग वाले में रूप चित्रण, और घ वाले में इतिहास की चित्रकारी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जैसे क्या कहा गया है यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें आप जो है इनको जो है जिस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर बताए गए हैं क्या कहा गया में, इस प्रकार से आप इन्हें भरेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, और बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी विधाएं और शैलियाँ अंग्रेजों के जरिए भारत में आई। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि क में तेल चित्र, ख में लघु चित्र, और ग में आदम का छाया चित्र, और घ परिप्रेक्ष्य, विद्या का प्रयोग, और च में भित्ति चित्र।
तो यहाँ पर उत्तर में आप लिखेंगे क और घ। ये सही है, तैलचित्र और परिप्रेक्ष्य विधा का चित्र। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे प्रश्न के उत्तर में क और घ आपके लिए सही रहेगा। और इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपके लिए यहाँ पर पूछा है, इस अध्याय में दिए गए किसी एक ऐसे चित्र का अपने शब्दों में वर्णन करें जिसमें दिखाया गया है कि अंग्रेज भारतीयों से ज़्यादा ताकतवर थे। कलाकार ने यह बात किस तरह दिखाई है? तो यहाँ पर उत्तर में करेंगे आप, पाठ्य पुस्तक में दिया गया चित्र आप देख सकते हैं। चित्र नंबर 5 प्रश्न जो है 126 पर देख सकते हैं आप, में भारतीयों को अंग्रेजों को चाय पेश करते हुए तथा अंग्रेजों का सामान ले जाते हुए दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं। और चौथा प्रश्न है बच्चों, खर्रा चित्रकार और कुमार कलाकार कालीघाट क्यों आए? उन्होंने नए विषयों पर चित्र बनाना क्यों शुरू किया? और उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले आप जो है एक हेडिंग डालेंगे कालीघाट आना, और इसके बाद आप लिखेंगे नंबर 1 नंबर 2 करके पॉइंट लिखेंगे। और नंबर 1 में लिखेंगे यह एक ऐसा समय था जब वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक केंद्रों के रूप में शहरों का विस्तार हो रहा था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे औपनिवेशिक अधिकारी इन शहरों में आकर रह रहे थे जहां नए नए औपनिवेशक कार्यालय तथा बाजार खुल रहे थे और नई सड़कों व इमारतों का निर्माण हो रहा था। तीसरा लिखेंगे बच्चों, शहर में नए नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे थे जिसके कारण ग्रामीण कलाकार भी नए ग्राहकों तथा नए संरक्षकों की उम्मीद में शहरों में आकर बसने लगे। और चौथा लिखेंगे आप, कलाकारों ने नई विषय वस्तुओं पर चित्रकारी की नई शैली विकसित की क्योंकि मूल्य मान्यताएं रुचियां सामाजिक कायदे कानून और रीति रिवाज आदि बहुत तेजी से बदल रहे थे। तो इस प्रकार से आप 4 पॉइंट बनाकर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न आपका चौथा, और इसका उत्तर हेडिंग डाल के लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, कालीघाट आना, और 4 पॉइंट में लिखेंगे इसका उत्तर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 5वां प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों को राष्ट्रवादी भावना वाले चित्र कैसे कहा जा सकता है? उत्तर में लिखेंगे हेडिंग डाल के राष्ट्रवादी भावना, और फिर पॉइंटों में लिखेंगे नंबर 1 राजा रवि वर्मा आरंभिक चित्रकारों में से थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित की। दूसरा पॉइंट लिखेंगे उन्होंने तैल चित्रकारी और यथार्थपरक जीवन अध्ययन की पश्चिमी कला पर महारत हासिल की परंतु भारतीय पुराणों के चित्र बनाए। उन्होंने रामायण और महाभारत के अनगिनत दृश्यों को किरमिच पर उतारा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे 1880 के दशक में राजा रवि वर्मा के पौराणिक चित्र भारतीय राजे रजवाड़ों और कला संग्राहकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो चुके थे। चौथा पॉइंट लिखेंगे राजाओं ने अपने महलों की दीवारें राजा रवि वर्मा के चित्रों से भर रखी थी। तो इस प्रकार से आप जो है 5वें प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे राष्ट्रवादी भावना, उसके बाद 4 पॉइंटों में इसका उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर छठा प्रश्न है, आइए विचार करें में, और देख सकते हैं प्रश्न क्या है, भारत में ब्रिटिश इतिहास के चित्रों में साम्राज्यवादी विजेताओं के रवैये को किस तरह दर्शाया जाता था? उत्तर में लिखेंगे आप पॉइंट बनाकर नंबर 1 साम्राज्यवादी कला की एक और श्रेणी इतिहास की चित्रकारी थी। इस शैली के चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं को नाटकीय रूप में चित्रित किया जाता था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ये चित्रकार यात्रियों के विवरणों और रेखा चित्रों के आधार पर ब्रिटिश जनता को दिखाने के लिए भारत में ब्रिटिश कार्यवाहियों की सुंदर छवि तैयार करने का प्रयास करते थे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इन तस्वीरों में अंग्रेजों का यशोगान होता था। इन चित्रों के केंद्र में उनकी सत्ता, उनकी विजय और उनकी श्रेष्ठता होती थी। चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक चित्रों में शाही जीत की लोक स्मृतियाँ गढ़ने का भी प्रयास किया ताकि भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में अंग्रेजों की जीत साधारण लोगों की स्मृति में बनी रहे। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पर छठा प्रश्न देख सकते हैं और उसका उत्तर पॉइंट बनाकर 4 पॉइंटों में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर 7वां प्रश्न है। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर यह है 7वां प्रश्न, आपके अनुसार कुछ कलाकार एक राष्ट्रीय कला शैली क्यों विकसित करना चाहते थे? तो उत्तर में आप लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय कला शैली, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप उत्तर में लिखेंगे पॉइंट बनाकर फिर से नंबर 1 बंगाल में राष्ट्रवादी
कलाकारों का एक नया समूह रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे अविंद्रनाथ टैगोर के साथ जुड़ गया। दूसरा लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, इस समूह के कलाकारों ने राजा रवि वर्मा की कला को नकल और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर त्याग दिया और घोषणा की कि इस प्रकार की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इनके अनुसार पेंटिंग की असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए और उसे पूर्वी विश्व के आध्यात्मिक तत्व को पकड़ना चाहिए। चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ये लोग एशियाई कला आंदोलन खड़ा करने के लिए उसी समय भारत की यात्रा पर आए जापानी कलाकारों से भी प्रभावित थे। तो इस प्रकार से आप जो 4 पॉइंटों में राष्ट्रीय कला शैली को लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर 8वां प्रश्न है, कुछ कलाकारों ने सस्ती कीमत वाले छपे हुए चित्र क्यों बनाए? इस तरह के चित्रों को देखने से लोगों के मस्तिष्क पर क्या असर पड़ते थे? उत्तर में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप सस्ती कीमत वाले छपे हुए चित्र और उसके बाद पॉइंट बनाएंगे। नंबर 1, कुछ कलाकारों ने सस्ती कीमत वाले छपे हुए चित्र बनाए ताकि गरीब लोग भी उन्हें आसानी से खरीद सकें। दूसरा पॉइंट है, इस तरह के चित्रों को देखने से लोगों के मस्तिष्क पर रचनात्मक प्रभाव पड़ता था। और नंबर 3, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए धार्मिक छवियों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह 8वां प्रश्न आपका और उसका उत्तर आप हेडिंग डालकर ऐसे पॉइंटों के द्वारा लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, आइए करके देखें, यानी कि यहाँ पर आपके लिए प्रश्न ये एक्टिविटीज से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 9वां प्रश्न है, अपने आसपास मौजूद किसी परंपरागत कला शैली पर ध्यान दें। पता लगाएं कि पिछले 50 साल के दौरान उसमें क्या बदलाव आए हैं। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि इन कलाकारों को किन लोगों से मदद मिलती रही और उनकी कला को कौन लोग देखते हैं। शैलियों और दृश्यों में आए हुए बदलाव पर जरूर ध्यान दें। तो इसको क्या करना है बच्चों, इसको आप जो है स्वयं करेंगे। आप अपने आसपास मौजूद किसी परंपरागत कला शैली पर ध्यान दें और उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर आप स्वयं से करेंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं बच्चों। आज क्या पढ़ रहे थे हम, यहाँ पर कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत 10वां चैप्टर हमारे अतीत का दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। इसके बाद बच्चों मिलते हैं चैप्टर 11 में अगली वीडियो के साथ। तब तक आप देखें इस वीडियो को और लिखें अपनी नोटबुक में, अच्छे से प्रश्नों को याद करें और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कक्षा 8 हिंदी और हमारे अतीत के सारे विषयों सारे पाठों को पढ़ने, अपने सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहें वीडियो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, आपका दिन शुभ हो।